एबनॉर्मेलिटी नहीं है, वो उसका हीट पीरियड है। ठीक है। ਇਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰਨ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਜਾਂ? सर मैं बेसिकली मैं अपने क्लिनिक पे क्या प्रैक्टिस करता हूँ, स्लाइड हम पिछले 17 साल से बना रहे हैं। हमारे को 80% फीमेल की हीट स्लाइड से ही पता लग जाती है। जिसमें मुझे डाउट होता है कि भाई कुछ सेल्स उत्तर दिशा में जा रहे हैं, कुछ दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, उसमें हम प्रोजेस्टेरोन करवाते हैं, नहीं तो 80% फीमेल का उसी से पता लग जाता है। सर लेवल कितना होना चाहिए जी प्रोजेस्टेरोन का? सर प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर आपने एक ही मीटिंग करवाने जाना है तो 4.5-5 पे करवाओ, अगर आपने 2-3 मीटिंग लेनी है तो 3 पे स्टार्ट करवाना। ਸਰ ਇਹ ਸਪਰਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अगर ओवुलेशन 1 या 2 दिन 3 दिन बाद होनी है तो स्पर्म कितनी देर तक अंदर? सर मैं आपको बताता हूँ इसका फंडामेंटल क्या है कि जो फीमेल का ट्रैक है ना सर, अब किसी आपने सुना होगा यार इस कुत्ते के रिजल्ट आते हैं, इस कुत्ते के रिजल्ट नहीं आते, ठीक है ना जी। अब एक डिस्चार्ज के अंदर 10 मिलियन निकलने होते हैं स्पर्म, तो बच्चे तो 5 ही बनने हैं, तो जो बिना रिजल्ट वाला कुत्ता होता है उसके स्पर्म चेक करवाओ, स्पर्म तो उसके अंदर भी होते हैं पर उनके रिजल्ट नहीं आते। एक कुत्ते के बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसका फंडामेंटल ये है कि जो फीमेल का ट्रैक होता है उसके अंदर जेली टाइप का ट्रैक होता है। उसके अंदर जेली टाइप का मतलब अंदर जेल होती है, जेल में स्विंग करके जाता है, ठीक है ना जी। अब ये दीवार है, इसके अंदर मैं मान लो रिवॉल्वर से एक गोली मारूं, ठीक है, उसमें एक छेद हो जाएगा इस दीवार के अंदर। वही प्रोसीजर फीमेल के फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता है। जब स्पर्म ज्यादा होते हैं तो एक स्पर्म अंदर एंटर किया उस जेल के अंदर, उसने ट्रैक बना दिया, दूसरे के लिए रास्ता बन गया, वो जाके वहां पर बेचारा ढीला पड़ गया तो दूसरा उस जाकर स्विम कर जाएगा उस चीज को। इसलिए जब ज्यादा स्पर्म होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है फीमेल की क्रॉस होने की। नहीं तो जो ये अपना भैंसों वगैरह के जो सीमन तैयार करते होते हैं या जो स्ट्रॉ जो डॉग्स की भी बनती है तो वो तो एक डिस्चार्ज के अंदर 100 स्ट्रॉ बनाते हैं, किसी किसी में 1000 स्ट्रॉ भी बना सकते हो, पर अब उसके लिए टाइम प्रॉपर होना चाहिए। उस टाइम पे जो जेली है वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। स्पर्म कम से कम 6 दिन और ज्यादा से ज्यादा 11 दिन तक भी लाइव रहते हैं। ये मेरे पास प्रूफ है इस चीज की कि 1 तारीख को फीमेल क्रॉस कराई और 10 तारीख को 11 तारीख को उसके मतलब आगे जाके बच्चे हुए उसके, ठीक है ना। तो हो सकता है कि 11 तारीख को ही कंसीव करें। मतलब 11 दिन स्पर्म नाले कहते भी ਇਹਦਾ 48 ਜਾਂ 64 घंटे ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ सर वो ओवम का होता है सर, 24 घंटे तक जो फीमेल का अंडा है वो 24 घंटे तक वेट करती है उसके ओवुलेशन। ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ 70 दिन ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਹੁੰਚ सर ਜਾਏਗੀ। मेरे पास बड़े कॉमन केस है सर इस चीज के। ਫਿਰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ?